नमस्कार दोस्तों, आपका नए सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैक्सीन वॉर के बारे में। मूवी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मूवी तो आप लोग देखे होंगे, ये प्लेटफ़ॉर्म पे एजुकेशन बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है। तो हम वैक्सीन वॉर के पीछे की जो वैक्सीन स्टोरी है कि कैसे भारत को मिली उसकी पहली वैक्सीन जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान बच गई और हमने एक ऐसा एंटीडोट तैयार किया जिससे कोविड रिकवरी करने में या फिर कोविड से बचने में हमें काफ़ी मदद मिली। तो इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कि कोवैक्सिन आपका कैसे बना, बिकॉज कोविशील्ड सेरम ने बनाया था जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है। हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे सरकार की एनआईवी आईसीएमआर ने मिलकर भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सिन को डेवलप किया। तो उस पूरी कहानी को आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली बात है आप कर ही देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द वैक्सीन वॉर। सबसे पहले मूवी की बात कर लेते हैं। जो वैक्सीन वॉर है इसे कहा जा रहा है इंडिया की पहली बायोसाइंस फिल्म। इसे लिखा है, डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने, जिन्होंने इससे पहले कश्मीर फाइल्स जैसी एक अव्वल दर्जे की मूवी बनाई थी। ये मूवी जो है वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और एक बुक पब्लिश हुई थी आज से करीब 1 साल पहले, जिस बुक को लिखा था बलराम भार्गव ने, माफ़ करिएगा डॉक्टर बलराम भार्गव ने, जो कि उस समय जब कोविड पेंडेमिक था उस समय इंडियन जो आईसीएमआर है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके वो चेयरपर्सन थे। तो उनकी बुक थी गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सिन, उसको इन्होंने दोस्तों लिखा था। इनकी फ़ोटो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये बुक भी आपका अमेजन पे और अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो इस बुक पे पूरी जो मूवी है वो आपकी इंस्पायर्ड है। अब अगर हम बात करते हैं बेसिक स्टोरी की कि बेसिक वैक्सीन जो हमारी बनी उसका बैकग्राउंड क्या था, तो भारत बायोटेक ने कोलैबोरेट किया विथ आईसीएमआर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और उनके साथ मिलकर उन्होंने कोवैक्सिन को बनाया। एक नंबर की बात करते हैं, अक्टूबर 2021 तक अराउंड 110.6 मिलियन ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन वो लग चुकी थी। और ये एक सपने जैसा था बिकॉज हमने बहुत ही कम समय में ये जो एक हमारी पहल थी, जो हमारी एक उस समय की नीड ऑफ द आवर थी, उसे हम अचीव यहाँ पर कर पाए। WHO ने भी वैलिडेट किया था वैक्सीन को और 13 कंट्रीज़ में इनिशियली उन्होंने इसे वैलिडेट किया था। हालांकि इस पर मैं आगे आऊँगा कि WHO ने बाद में क्यों उसके ट्रायल्स को, क्यों उसके प्रोडक्शन को या क्यों उसके अलग अलग कंट्रीज़ में ले जाने को उसने एक तरह से मना किया था, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। लेकिन बेसिक स्टोरी यही है कि ये 3 संस्थाएं हैं जिसमें एक प्राइवेट कंपनी भारत बायोटेक और 2 सरकारी संस्थाएं हैं, आईसीएमआर, उसके अंडर काम करने वाली एनआईवी, जिन्होंने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया था। ये बहुत ही बेसिक स्टोरी है लेकिन मैं इसके अंदर तक जाऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि एक्चुअल कहानी आपकी क्या थी। सबसे पहले आते हैं कि जब कोविड चल रहा था, जब हर कोई पीड़ित था कोविड के इस वायरस से, इस नोवेल कोरोना वायरस से, इसके अलग अलग वेरिएंट से, तो सबसे पहला काम होता है कि हम एंटीडोट बनाएं, एक ऐसा वैक्सीन बनाएं जो कि उस वायरस से हमें बचा सके, प्रिवेंट कर सके, इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो तो क्योर भी कर सके। तो पहला काम था कि कैसे हम वैक्सीन का एंटीडोट तैयार करेंगे। उसके लिए जो आईसीएमआर के में साइंटिस्ट थे, आपने अगर मूवी नहीं देखी है, जिन्होंने देखी है तो मूवी में उनको बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है कैसे बलराम भार्गव और उनके साथ प्रीडोमिनेंटली जो महिला साइंटिस्ट थी, उन्होंने कैसे रोल प्ले किया था, वो भी आपका जो है वो दोस्तों दिखाया गया है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों ने जो कोरोना वायरस था, जो आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव 2, जैसे हमने कहा नोवेल कोरोना वायरस, कैसे उसका एक सैंपल जो है उसको लिया और उससे हमने लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इस वायरस को डेवलप किया यूजिंग वेरोसेल्स और उन्हीं में से हमने एक इनएक्टिव वायरस निकाला और उससे हमने एक इनएक्टिव वैक्सीन बनाई। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे कि पहला है आपका वेरोसेल्स। अब सवाल बनता है सर वेरोसेल्स क्या होते हैं? आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे आपके वेरोसेल्स होते हैं। जनरली जो वेरोसेल होता है वो लिया गया है फ्रॉम द किडनी ऑफ द अफ्रीकन ग्रीन मंकी और पहली बार इसको 1962 में दोस्तों लिया गया था। उस समय वेरोसेल्स का यूज़ करना शुरू किया गया था। वेरोसेल्स का मेन मकसद ये होता है कि कैसे हम टेस्ट कर पाएँ और उस टेस्ट को उस सेल पे करके हम एक वैक्सीन को जनरेट कर पाएँ। अब यहाँ पर वेरोसेल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वेरोसेल के अंदर क्रोमोजोम 12 नहीं होता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरॉन ये नहीं होता है। अब ये दो चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो अगर इसमें हम वायरस को इंजेक्ट करते हैं
तो कोई एंटीबॉडी तैयार नहीं होती है उस सेल के अंदर जो उससे लड़ सके, और बहुत ही कम समय में मल्टीपल वायरस डुप्लीकेट्स, मल्टीपल वायरस आपके उस पर्टिकुलर सेल में आ जाते हैं। उन्हीं में से हम आइसोलेट करते हैं, उन्हीं में से हम वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? उनमें से इनएक्टिव वायरस निकालें, उसको मल्टीप्लाई करें और उससे फिर मल्टीपल वैक्सीन जो है उसे बना सकें। तो बेसिक प्रेमिस यही है कि पहला काम ये किया गया था कि एनआईवी ने, जो आईसीएमआर के अंदर काम करता है, उसने उस वायरस स्ट्रेन को आइसोलेट किया था, उसको मल्टीप्लाई किया गया था बाय यूजिंग वेरोसेल्स। वेरोसेल्स पाए जाते हैं इन अफ्रीकन मंकीज में, कई और सोर्सेज भी, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इन अफ्रीकन मंकीज पाए जाते हैं, और उन्हीं से उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है। जब हमने उस वायरस को वहाँ पर डेवलप किया, उसको हमने ट्रीट किया विथ बेटा प्रोपियोलैक्टिन, ठीक है। इसको ट्रीट किया, और इसको ट्रीट करने के बाद वो जो वायरस है फिर आपका वो इनएक्टिव हो गया। बात समझिएगा, यहां पर जो वायरस था जो कि वेरोसेल्स में डेवलप हो रहा था वो एक्टिव था। उसे इनएक्टिव करने के लिए हमने फॉर्मेलिन या फिर खास तौर पे बेटा प्रोपियोलैक्टोन जो है उसका यूज किया, और उसको यूज करने से, उसके अलावा उसको मिक्स करने से विथ एल्हाइड्रो की स्विम 2, उससे हमने एक एंटीडोट तैयार किया। तो बेसिकली चरण की बात करूं मैं, आप फिर से रिवाइज करा दूं आपके लिए। इसको आइसोलेट किया है एनआईवी ने, आइसोलेट करके उसने भारत बायोटेक को दिया है जिसने उस वैक्सीन को बनाया है। तो जो मेन मकसद आईसीएमआर और एनआईवी का है, उस स्ट्रेन को आइसोलेट करना। जब वो आपका वायरस को हमने पॉपुलेट किया है वेरोसेल के अंदर, उसको ट्रीट किया है विथ फॉर्मेलिन और विथ बायोप्रोपियोलैक्टोन, उसके बाद उसे मिक्स किया गया है विथ दिस सब्सटेंस, उसको मिक्स करने के बाद उसके बाद जाकर एंटीडोट आपकी जो है वो तैयार हुई है। तो ये सारा काम आईसीएमआर के एनआईवी के उस स्ट्रेन को आइसोलेट करने के बाद भारत बायोटेक ने इस काम को, इसका जिम्मा जो है अपने पास ले लिया। अब एंटीडोट तो बन गया, हमने बताया मैंने कैसे बना आपको बेसिक। अब इस एंटीडोट को चेक करना होगा कि भाई पहले टेस्ट तो करो कितना एक्टिव है। अब यहां पर एक वर्ड उस समय आया, वो वर्ड था आपका एफिकेसी। एफिकेसी को अगर मैं आसान भाषा में बताऊं आपको, तो कितना इफेक्टिव है क्योर करने में, या कितना इफेक्टिव है वो लड़ने में विद द वायरस, ठीक है। तो इसके लिए एफिकेसी को चेक करने के लिए, इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, जो कि 4 फेज में होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 4 जनरली होता है जिसे हम फेज 3, फेज 4 ऐसा होता है जिस समय जो देश की सरकार है, देश की जो एजेंसी है जो इसको देखती है, वो वेरीफाई करती है कि उस वैक्सीन का यूसेज इमरजेंसी पर्पस में हो या फिर ना हो। तो इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया, और इसके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसे स्टार्ट किया गया मई 2020 में, और एनआईवी ने नोट दिया कि भाई ये वायरस जो है उसका स्ट्रेन हमने आइसोलेट कर दिया है, और भारत बायोटेक जो है उसने फिर इस वायरस पर काम करना आपका स्टार्ट किया। अब अगर हम बात करें भारत बायोटेक का, और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब भारत बायोटेक और सेरम ये 2 संस्थाएं हैं। अगर ये इतनी एक्टिव नहीं होती तो हमारे देश में ये जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की और कोविशील्ड सेरम की, वो नहीं बन पाती। और हम, जैसे कि कई देशों में बहुत खराब हाल था, हमारे देश में भी हुआ सेकेंड वेव में डेल्टा प्लस की वजह से, लेकिन जो इन्होंने इनकी कोशिश की वजह से हम कम से कम वैक्सीन बना पाए, जिससे कि जो एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट कोविड वायरस वो हम यहाँ पर कर पाए। तो भारत बायोटेक जो है ये एक बायोटेक कंपनी है। इसके जो फाउंडर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कृष्णा एला। ये प्राइमरीली मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और इनकी कंपनी है। हैदराबाद में एक जीनोम वैली है जहाँ पर ये सिचुएटेड है, और 1996 में ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है वो बनी है। तो अप्रैल 2020 में जो कंपनी है उसने अनाउंस किया कि दे हैव पार्टनर्ड विद अ यूएस बेस्ड कंपनी कॉल्ड एज फ्लूगन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन, और उनके साथ मिलकर इस वैक्सीन को बना रहे हैं। मई 2020 में एनआईवी ने उनको वायरस स्ट्रेन प्रोवाइड किया। सितंबर 2020 में कंपनी ने अनाउंस किया कि वो गोइंग टू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं द वैक्सीन। वैक्सीन का इनिशियल नाम रखा गया कोड नेम BBV154, बाद में इसका नाम आपका कोवैक्सीन पड़ा। 3 फेज पहले थे। पहला फेज 1 का रिजल्ट आया जनवरी 2021 में, फेज रिजल्ट आया मार्च 2021 में, और उसके बाद फेज 3 रिजल्ट आया नवंबर 2021 में। फेज 3 में ह्यूमन ट्रायल्स आपके कंडक्ट किए गए, और करीब 26,000 वॉलंटियर्स को फेज 3 में लाया गया, और करीब 22 साइट्स में ये ट्रायल जो है उन्हें कंडक्ट आपका किया गया। इसके सक्सेस के बाद ही एक इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है कोवैक्सीन को, और फिर फेज 4 भी साथ ही साथ आपका लगातार होने लगता है।
प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये जो वायरस है उस समय ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेन का नहीं है, ये म्यूटेट कर रहा है और नए नए वेरिएंट्स बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, मतलब याद आप लोग नहीं करते, करना चाहिए बिकॉज वो बहुत बड़ा फेज है, कम से कम हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है वो। तो उसमें आपका पहला फेज जो है वो आपका है लेट्स से आपका बेटा है मई 2020 में, फिर आपका अल्फा है सितंबर 2020 में, फिर डेल्टा है अक्टूबर 2020 में, गामा है नवंबर 2020 में, फिर ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में आया। और इन्हीं सब जगह पर जो इसका डेल्टा भी यहाँ पर आया। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग म्यूटेट हो रहा था। तो वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसको ना सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेन पे चेक करना था, बल्कि उसे चेक करना था हमें मल्टीपल वेरिएंट्स के ऊपर, ठीक है। और जब ये वैक्सीन बनी तो उस समय कहा गया कि इसकी जो एफिकेसी है वो आपकी 78% की है। इसी दौरान आपका दोस्तों जो है जो कोवैक्सीन का टेस्ट किया गया और उसे अक्टूबर 2021 में अप्रूवल दे दिया गया कि आप 2 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पर ये आपका वैक्सीन जो है वो आपका लग सकती है। लेकिन दोस्तों ये कहानी में जो शायद उस मूवी में नहीं दिखाया गया, दिखाना चाहिए था, कि इस कहानी में का एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि कई सारे सवाल भी उठाए गए थे कि ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये वैक्सीन कितनी सही है। हाँ, उस मूवी के अंदर और जो कहानी में ऐसा दिखाया गया कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो क्वेश्चन कर रहा है और वो जानबूझकर जो ये वैक्सीन है उसको इंडिया की ना बनाकर बाहर से वैक्सीन फॉर एग्जांपल फाइजर की या मोडर्ना की लाना चाह रहा है, जो कि मेरा मानना भी है कि वो गलत चीज़ है। क्योंकि अगर हम सेल्फ केपेबल हैं, अगर हमारी खुद की वैक्सीन होगी तो ना सिर्फ वो सस्ती होगी बल्कि जल्दी मात्रा में सब तक पहुंच जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर एक सेक्शन था, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर ऑपोजिशन का हो, अगर उसने क्वेश्चन किया कि इंडिया क्यों बना रहा है तो वो गलत था। लेकिन ये बात भी सच है कि कई सारे ऐसे आरोप लगाए गए और कई संस्थाओं ने ऐसे आरोप लगाए कि जो क्लिनिकल ट्रायल से या तो ढंग से हुए नहीं हैं या ये इतनी इफेक्टिव आपकी नहीं है। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक आईसीएमआर के मेंबर ने ही और कई मेंबर्स ने कहा था कि बहुत जल्दी की गई है कोवैक्सीन को बनाने में और कई चीज़ों को, कई पहलुओं पर फोकस नहीं किया गया है। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने भी सस्पेंड किया था यूएन सप्लाई को ऑफ कोवैक्सीन इन यूएस और सॉरी यूएन सप्लाई को कैंसिल किया था। और उनका ये कहना था कि 4 स्टेप्स होते हैं जब हम कोई वैक्सीन को अप्रूवल देते हैं। पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि पहले हम एक्सेप्ट करेंगे कि वो बनाना चाहता है। सेकेंड, प्री सबमिशन मीटिंग बिटवीन डब्ल्यूएचओ एंड मैन्युफैक्चरर। थर्ड स्टेप होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द डॉसियर फॉर रिव्यू बाय डब्ल्यूएचओ। और आखिरी में होता है आपका डिसीजन ऑन स्टेट ऑफ असेसमेंट एंड द फाउंडेशन अप्रूवल। उनका कहना था कि पहला ही स्टेप जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, ये स्टेप आईसीएमआर, ये स्टेप भारत बायोटेक ने नहीं किया था और इसी वजह से उन्होंने उसको यूएन सप्लाई को जो है वापस कैंसिल किया था। इनफैक्ट ब्राज़ील ने भी जो कोवैक्सीन है उसको कैंसिल किया था, उसके इंपोर्ट को। तो ये कुछ पहलू और भी थे। लेकिन जैसा कि आज हम जानते हैं कि कोवैक्सीन ना सिर्फ एक सेफ वैक्सीन है बल्कि एक बेहद ही कारगर वैक्सीन है, बिकॉज इन सारे अस्पर्शंस के बाद, इन सारे डाउट्स के बाद भी उस वैक्सीन का इफेक्टिवनेस दुनिया के सामने है और अब दुनिया के 160 से ऊपर देश उस वैक्सीन को इंडिया से इंपोर्ट करा चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया उनको ये वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कर चुका है। लेकिन ये पक्ष भी एक था जहां पर कई सवाल भी उठाए गए थे। इसके अलावा दोस्तों इसके पॉजिटिव साइड की बात करें तो एनआईएच जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो यूएस का, उसने कहा था कि वेरी इफेक्टिव है। तो एक तरफ जहां पर कई लोगों को अस्पर्शंस थे, कई संस्थाओं ने डाउट किया था, वहीं दूसरी तरफ जो यूएस एनआईएच है उसने कहा था बहुत इफेक्टिव। इनफैक्ट डेल्टा प्लस के लिए भी ये रिपोर्ट थी आईसीएमआर की, उसमें कहा गया था कि डेल्टा प्लस के लिए भी जो कोवैक्सीन है वो बेहद ज़्यादा आपका इफेक्टिव है। दोस्तों ये वैक्सीन स्टोरी पूरी तरीके से कंप्लीट तब होगी जब हम बात करेंगे कि दुनिया भर में इस वैक्सीन को दुनिया ने कैसे एक्सेप्ट किया और एज अ नेशन हमने दुनिया की कैसे हेल्प की और ग्लोबली इसका रिएक्शन क्या रहा या एक्सेप्टेंस क्या रहा। तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ जिसे कई लोग कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसका इनिशिएटिव का नाम वैक्सीन मैत्री, उसको हमने बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया। हाँ, एक समय ऐसा आया जब हमें कुछ समय के लिए कोविशील्ड का जो कि सेरम का वैक्सीन था उसका एक्सपोर्ट करने से हमने थोड़ा कम कर दिया, बिकॉज इंडिया में ज़रूरत ज़्यादा थी। लेकिन जब इंडिया में स्थितियाँ बेटर हुई तो हमने दुनिया का भी सोचा। जो हमारा एक मिशन है वासुदेव कुटुंबकम का, जो मिशन फोकस करता है वन अर्थ वन फैमिली वन वर्ल्ड, जो भी आप कह लीजिए वन नेचर,
उस फोकस पर हमने काम किया और इसी के तहत हमने, अगर हम बात करें तो करीब 24 करोड़ डोजेस को हमने सप्लाई किया है टू ओवर 100 कंट्रीज और 200 करोड़ वैक्सीनेशंस जो हैं वो इंडिया ने दोस्तों जो है वो अचीव कर लिए हैं। इसमें कई सारे देश थे जिसको इंडिया ने प्रोवाइड किया था, चाहे वो जमैका हो, चाहे वो नेपाल हो, सेंट लूसिया हो, बारबाडोस हो, एंटीगुआ हो। इनफैक्ट कई देशों के जो लीडर्स थे, जो वहाँ के अध्यक्ष थे, कंट्री के लीडर्स थे, जिनमें आपके कंबोडिया के जो हेड थे हैंग सामिन, उन्होंने वैक्सीन को लगाया। नेपाल के केपी शर्मा ओली, इन्होंने वैक्सीन को लगाया। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ने मिलकर दुनिया में इंडिया की जो वैक्सीन की एक पॉलिसी है कि हम दुनिया की भी हेल्प करेंगे, उसमें काफ़ी बड़ा रोल जो है वो दोस्तों प्ले किया। तो जब जैसे ही इंडिया को अप्रूवल मिला जैसे यूसेज का, उसके बाद ग्लोबली एक्सेप्टेंस करने लगा और ईरान, जिम्बाब्वे जैसे कंट्रीज को भी हमने प्रोवाइड किया। इनफैक्ट मार्च 2021 में नेपाल ने भी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जो एक इमरजेंसी यूसेज है इसका, उसको करना शुरू किया। मेक्सिको ने भी करना शुरू किया, फिलीपींस ने भी करना शुरू किया और कई ऐसे देशों ने इसको जो है वो एक्सेप्ट करना आपका शुरू किया। तो दोस्तों मुद्दे की बात यहाँ पर यही है कि जब हम बात करते हैं वैक्सीन स्टोरी की या वैक्सीन वॉर की, तो वैक्सीन इंडिया ने बनाई, इंडिया ने बहुत ही केबल वैक्सीन बनाई। इंडिया में एक तरफ था जहाँ पर आईसीएमआर ने उस स्ट्रेन को आइसोलेट किया और फिर वो वैक्सीन जो है उसे प्रोवाइड, वो स्ट्रेन है उसे प्रोवाइड किया भारत बायोटेक को। और एक दूसरी तरफ दो चीज़ें अप्रूव हुई थी। एक था आपका जो ये वैक्सीन थी, दूसरा एक विदेशी कंपनी एस्ट्राजेनेका, उसकी भी एक वैक्सीन थी, उसको इंडिया में डेवलप किया एज कोविशील्ड बाय सेरम। तो एक तरफ ये भी एक एंगल है जहाँ पर कोविशील्ड का भी इस्तेमाल हुआ, उसका भी एफिकेसी काफ़ी बेहतर लेवल पे था। कई बार कंपेयर किया गया कि कोविशील्ड बेटर है या कोवैक्सीन बेटर है, लेकिन इवेंचुअली ये देखा गया कि इन दोनों वैक्सीन से कम जो इंडिया का डिटरेंट है अगेंस्ट कोविड, उसको हम सफलतापूर्वक कर पाए। मेरा यहाँ पर बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें नहीं भूलना चाहिए जो दर्द हमने झेला है, जो त्रासदी हमने झेली है, जो समय हमने देखा है, बिकॉज कई बार हम उस समय को भूल जाते हैं। इतिहास के पन्नों से हम अपने मन में ही उस समय को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस समय कई ऐसे भारतीय थे, इनफैक्ट हज़ारों से भारतीय थे जिनकी जानें गई हैं। अगर आपने न्यूज़ भी देखा होगा कहाँ पर नदियों में लाशें बहाई जा रही हैं, कितने बड़े लेवल पे सामूहिक तौर पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, तो वो समय याद रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उसका एक सिल्वर लाइनिंग ये था कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बेहतर है और कहीं ना कहीं दुनिया ने भी माना लोहा कि वैक्सीन बनाने के मामले में भारत से बेहतर बहुत ही कम देश है। इनफैक्ट वहाँ से बेहतर कोई भी देश नहीं है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आईसीएमआर के साइंटिस्ट को, एनआईवी के उन रिसर्चर्स को, भारत बायोटेक को, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर उस समय हमने ये काम नहीं किए होते तो वैक्सीन नहीं बन पाती और हज़ारों लाखों भारतीयों की, इनफैक्ट हज़ारों लाखों लोगों की दुनिया भर में जान नहीं बच पाती। तो ये पूरी कहानी थी जहाँ पर कैसे स्ट्रेन आइसोलेट किया गया, कैसे भारत बायोटेक को मिला, कैसे तीनों संगठनों ने मिलकर इस वैक्सीन को रिकॉर्ड टाइम में बनाया, कैसे उन पर डाउट किए गए और बाद में वही डाउट क्लियर किए गए और वो कैसे वैक्सीन एक वर्ल्ड रिनाउंड वैक्सीन बनी, कैसे सीरम का इन्वॉल्वमेंट आया क्योंकि वो एक प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन थी, और कैसे इन दोनों वैक्सीन ने मिलकर इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर वैक्सीन की वजह से कोविड की जो त्रासदी थी उसे कम करने की पूरी कोशिश की और उसे कम करने में वो सफल रहे। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा वैक्सीन वॉर को लेकर, वैक्सीन की स्टोरी को लेकर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।